अब मोहनलाल पूरी तरह परेशान हो गया। वह भोला से बोला, अरे भोला, ये क्या हो रहा है आज? समझ नहीं आ रहा मालिक। बनाते समय तो खाना अच्छा होता है, लेकिन बाद में बेस्वाद हो जाता है। पूरा दिन इसी उलझन में निकल गया। उस रात मोहनलाल देर तक ढाबे पर रुका था। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा भी अजीब सी ठंडी लग रही थी। अचानक उसे ढाबे के पीछे कुछ हलचल दिखाई दी। एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहाँ? कुछ ही पलों में उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा था। लाल आंखें, काला चेहरा और डरावनी हंसी। मोहनलाल, मुझे पहचाना? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुमने भूखा मार दिया और कुएं में फेंक दिया। यह सुनकर मोहनलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उस रात ढाबे के आसपास अजीब सी आवाजें गूंजती रहीं, जैसे कोई बदला लेने के लिए लौट आया हो। अगले ही दिन सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। मोहनलाल के ढाबे से रात में अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। चौपाल पर बैठे एक गांव वाले ने कहा, अरे भाई, मैंने खुद सुना। रात को ढाबे की तरफ से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे तो लगता है वहाँ कोई भूत प्रेत है। उधर जैसे ही भोला ने यह सब सुना, वह घबराकर तुरंत मोहनलाल के घर की ओर दौड़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि मोहनलाल का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। मालिक, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गांव वाले हमारे ढाबे के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? भोला, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब हम नहीं बचेंगे। अरे मालिक, ऐसा क्या हो गया? जो गांव वाले कह रहे हैं वो सब सच है। कल रात मैंने ढाबे पर भूत देखा था। यह सुनते ही भोला सन्न रह गया। क्या? भूत? हाँ भोला, और वो कोई और नहीं, वही भिखारी है जिसे हमने कुएं में फेंक दिया था। नहीं मालिक, यह सच नहीं हो सकता। ये सच है भोला, वो हमसे बदला लेने आया है। अब हम नहीं बच सकते। मालिक, घबराइए मत। मुझे एक भूत भगाने वाले बाबा के बारे में पता है। अगर कोई हमें बचा सकता है तो वही बाबा है। चलिए अभी उनके पास चलते हैं। दोनों तुरंत उस बाबा के पास पहुंचे, जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कहो, किस परेशानी में आए हो? बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर उसने पूरी घटना बाबा को बता दी। भिखारी को खाना न देना, उसकी मौत और फिर उसे कुएं में फेंक देना। सब सुनने के बाद बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है मोहनलाल। इसका उपाय है, लेकिन आसान नहीं है। आज रात हमें तुम्हारे ढाबे पर हवन करना होगा, तभी पता चलेगा कि वह आत्मा क्या चाहती है। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहनलाल का ढाबा आज पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। ढाबे के बीचों बीच भूत भगाने वाले बाबा हवन कर रहे थे। आग की लपटें उठ रही थीं और मंत्रों की गूंज पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही थी। मोहनलाल और भोला हाथ जोड़कर एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान रखना, अब कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो वो आत्मा उसे मार डालेगी। यह सुनते ही दोनों और भी डर गए। बाबा जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगे। अचानक हवा तेज चलने लगी, आग की लपटें हिलने लगीं और तभी एक काली परछाई धीरे धीरे प्रकट हुई। बताओ, क्या चाहते हो तुम? क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हो? इन लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, मैं भूख से मर गया। अब मैं इन्हें भी उसी कुएं में डालना चाहता हूँ जहाँ मुझे डाला गया था। यह सुनते ही मोहनलाल और भोला के होश उड़ गए। ये नहीं हो सकता। तुम्हें इन्हें माफ करना होगा और एक मौका देना होगा। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? अगर ये वादा करें कि अब से ये हर गरीब को खाना खिलाएंगे, चाहे उसके पास पैसे हों या नहीं। यह सुनते ही मोहनलाल तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैं वादा करता हूँ, आज से मैं हर गरीब को मुफ्त में खाना खिलाऊंगा और सबकी इज्जत करूंगा। हाँ, हम दोनों मिलकर सबकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। मोहनलाल ने राहत की सांस ली। अगले दिन से मोहनलाल पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके ढाबे पर जो भी गरीब आता, वह उसे मुफ्त में खाना खिलाता और सम्मान के साथ बिठाता। गांव वाले भी यह बदलाव देखकर खुश थे।
लेकिन असली सच कुछ और ही था। ढाबे से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे वही भिखारी और बाबा खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, लगता है हमारा प्लान काम कर गया। हाँ बाबा, अब मोहनलाल सच में अच्छा इंसान बन गया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस कुएं से बाहर कैसे निकले? अरे बाबा, मैं तो बचपन से ही कुएं में खेलता आया हूँ। रस्सी के सहारे आसानी से बाहर आ गया। दोनों जोर से हंस पड़े। इस तरह बिना किसी असली भूत के एक इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाया गया और मोहनलाल ने सीख लिया, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है और कहानी का अंत यही होता है।